हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदानी। तो आइए, आज 1 नवंबर है, नए महीने की शुरुआत करते हैं। त्योहारी सीजन है, लेकिन साउथ इंडिया से एक बुरी खबर आई। वहां फिर से एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। तो उड़ीसा वाली दुर्घटना से कुछ सीखा नहीं, तो इंडियन रेलवे की थोड़ी सी लापरवाही को लेकर के आज का एडिटोरियल क्या कहता है, आइए देखते हैं और साथ में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, जैसा आप कोई काम करते हैं तो उसे आपकी जो यादाश्त अच्छी रहती है। आज 1 नवंबर है, तो आज 1 नवंबर नए महीने की शुरुआत में हम कुछ नई वोकैब देखेंगे और इंडियन रेलवे के साउथ इंडिया में जो दुर्घटना हो गई उस पर आज का है जो सेशन रहने वाला है। वोकैब देखें तो इसको थोड़ा येलो कर लेते हैं। इनएडिक्वेसी, एडिक्वेट होता है पर्याप्त होना, एडिक्वेट क्या होता है, पर्याप्त होना। और आपको पता ही है इन लगाने से क्या बन जाता है, अपोजिट बन जाता है। तो नाउन है अपर्याप्तता, तो एडिक्वेट पर्याप्त होता है, एडिक्वेसी प्लूरल हो गया, इनएडिक्वेसी ये प्लूरल नाउन है, तो अपर्याप्तताएं इसका जो पूरा अर्थ हो जाएगा। सो इनसफिशिएंसी या स्कैरसिटी, अल्पता, तो जो अल्प हो, कम हो, पर्याप्त नहीं हो, तो सफिशिएंट पूरा होता है, इनसफिशिएंट अपोजिट हो गया। तो स्कैरसिटी दुर्लभता, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इनसफिशिएंसी या स्कैंटीनेस, एंटोनिम हो जाएगा एबंडेंस या सरप्लस। प्रचुरता क्या हो जाएगा, प्रचुरता, प्रचुर मात्रा में होना, जरूर से ज्यादा होना, इसका एंटोनिम हो गया। हिज एडवाइस वाज टू बी डिफेंसिव एंड नेवर एडमिट टू एनी इनएडिक्वेंसी, तो उसकी सलाह थी वो बहुत ही रक्षात्मक थी और नेवर एडमिट टू एनी इनएडिक्वेंसी, उसमें कुछ भी ऐसी पर्याप्तता नहीं थी। तो ये वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनियसली, देशज, एडवर्ब है, देश में ही बना हुआ, देशज देशी, अपने कहते हैं ना देशी। तो एन इंडिजिनियस और एबोरिजिनल, एंडेमिक एंड नेटिव मैनर, तो एक देशी स्टाइल अपना स्वैग होता है। तो नेटिव या लोकल, स्थानीय या अपना खुद का। एंटोनिम हो जाएगा फॉरेन या एब्रॉड, विदेशी, तो देशी और विदेशी। She wants the territorial government to speak with indigenous people before implementing a program. वह चाहती है कि जो क्षेत्रीय सरकारें हैं वो इंडिजिनियस लोगों से, नेटिव लोगों से, देशी लोगों से बात करें। कब, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दी प्रोग्राम, कार्यक्रम को लागू करने से पहले। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। इंटेंसिव, नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंसिव, होता है सघन। क्या होता है, सघन, अत्यधिक, घना, डेंस। एडजेक्टिव है इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ वर्क और केयर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में बहुत ज्यादा हम काम करते हैं तो हम इंटेंसिव कार्य करते हैं, सघन कार्य, अत्यधिक। सिनोनिम थोरू, इन डेप्थ, अत्यधिक गहराई से, व्यापक रूप से। सुपरफिशियल या कर्सरी, सतही, ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, सतही कार्य करना। She undertook an intensive Arabic course, उसने है एक इंटेंसिव, सघन, अत्यधिक गहराई से अरेबिक का अध्ययन करना शुरू किया। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज रेवैम्प, रेवैम्प इज पुनर्गठन, रिफॉर्म करना, टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव और मोर मॉडर्न, और ज्यादा आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव करना, रिवैम्प करना हो गया। पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज करना, रिनोवेट करना या रीडेकोरेट करना। डेकोरेट सजाना होता है, आप जानते हो, फिर से सजावट मेकअप करना। रिफर्बिश करना यानी कि उसमें थोड़ा सुधार करना। डैमेज या डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। An attempt to revamp the museum's image, म्यूजियम की छवि को सुधारने का एक प्रयास, रिफॉर्म, रिफर्बिश करने का
प्रयास। तो आइए आज का एडिटोरियल देखते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा टफ शब्द नहीं है। तो द हिंदू से है, थैंक्स टू द हिंदू। सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले, सबसे पहले सुरक्षा होनी चाहिए। ऑन द लेसन्स फ्रॉम द ट्रेन एक्सीडेंट इन विजयनगरम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट के विजयनगर में ट्रेन दुर्घटना हुई कल, उसको लेकर के है कि हमें सुरक्षा पहले अपनानी चाहिए और इस दुर्घटना से, विजयनगरम की दुर्घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। रेलवे मस्ट अपग्रेड इट्स सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क। सबसे पहली बात तो कही गई है, रेलवे को अपने सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, संकेत देने की प्रक्रिया और टेलीकम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, उसको लेवल अप करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। द ट्रेन एक्सीडेंट इन विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विच क्लेम 13 लाइव्स। देखो, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ विजयनगरम, आंध्र प्रदेश का एक जिला है वहां पर, जिसमें 13 लोगों की जाने गई। तो 13 पीपल वर डेड। अब उसमें 13 लोग मारे गए, तो 13 पीपल डाइड। तो वहां पर विच क्लेम्ड 13 लाइव्स, क्लेम 13 लाइव्स यानी इसने 13 जानों पर दावा कर दिया, अर्थात 13 लोगों की जान गई। तो यहां पर हम क्लेम शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड लेफ्ट 38 इंजर्ड, और इसमें 38 लोग घायल हुए। लेफ्ट, यहां पर देखो पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है। विच क्लेम्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, यहां भी पास्ट फॉर्म है, ये इंजर्ड आ गया, घायल एडजेक्टिव। एंड हैज अगेन हाईलाइटेड द इनएडिक्वेसीज इन द रेलवे सेफ्टी सिस्टम, और इसने फिर से हाईलाइट कर दिया, उजागर कर दिया, इनएडिक्वेसीज, इनसफिशिएंसीज, अपर्याप्तताएं इन द रेलवे सेफ्टी सिस्टम, रेलवे की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी कमियों को उजागर कर दिया। स्टेशनरी ट्रेन, एक स्टेशनरी ट्रेन है, कौन सी? द विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर, जो कि विशाखापट्टनम पलासा की यात्री गाड़ी है, वो हिट बाय द विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर्स, जो विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर यात्री गाड़ी से टकराती है। एट कंटाकापल्ली स्टेशन, कंटाकापल्ली स्टेशन के पास में, जो कि 30 किलोमीटर्स फ्रॉम विशाखापट्टनम ऑन द विजयनगरम विशाखापट्टनम लाइन, जो कि विजयनगरम विशाखापट्टनम लाइन के ऊपर विशाखापट्टनम से लगभग 36 किलोमीटर दूर है, जहां ये दुर्घटना हुई। ठीक है, कहां हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्यों हुई ये इंपॉर्टेंट है। द एक्सीडेंट कम्स जस्ट आफ्टर द हॉरिफिक, डरावना, अत्यधिक डराने वाला, क्योंकि भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। द 3 ट्रेन कोलिजन, 3 ट्रेन का है जो कोलिजन हुआ था। कोलिजन यानी भिड़ंत, कोलिजन का मतलब हुआ भिड़ंत। तो 3 ट्रेनें जो आपस में टकराई थी इन ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन जून, इसी साल जून में उड़ीसा के बालासोर जिले में ये घटना हुई थी। वेयर एटलीस्ट 275 पीपल वर किल्ड, जहां ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस है ये, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो 275 लोग मारे गए थे। ह्यूमन एरर में भी एक कॉमन फैक्टर इन बोथ एक्सीडेंट्स, हो सकता है मानवीय गलती, एरर यानी गलती, मानवीय जो गलती है वो एक सामान्य साझा इसमें फैक्टर हो सकता है दोनों दुर्घटनाओं में। बट सिग्नलिंग इंटरफेरेंस, लेकिन सिग्नल की प्रक्रिया में इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप, तो सिग्नल प्रक्रिया में जो हस्तक्षेप होता है, मे हैव लेड टू एक्सीडेंट इन ओडिशा, कि हो सकता है सिग्नल प्रक्रिया में किसी ने कोई जानबूझ के इंटरफेयर कर दिया, उससे है जो दुर्घटना ओडिशा में हो गई। व्हाइल सिग्नल जंप इज सस्पेक्टेड, ये फिर देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर है, टू बी द कॉज इन विजयनगरम, लेकिन विजयनगरम की जो घटना है उसका जो कॉज है, कारण है, वो है सिग्नल जंप, कि आपकी सिग्नल व्यवस्था है जो गलत हो गई, रेड का ग्रीन सिग्नल ऑटोमेटिक हो गया। इन बोथ एक्सीडेंट कवच, द इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, कवच यानी, कवच का मतलब हिंदी में होता है सुरक्षा, सेफ्टी, तो जो कवच नामक देसी, इंडिजिनियसली, नेटिवली डेवलप्ड, भारत के अंदर ही बना हुआ जो हमारा क्या है, देसी
क्या है, सुरक्षा व्यवस्था। सो इंडिजिनियसली डेवलप्ड कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन यानी दुर्घटना, अवॉइडेंस, अवॉइड से अवॉइडेंस बनाया, दुर्घटना निवारक जो व्यवस्था है, सिस्टम है, तंत्र है, ये फेल हो गया। वाज नॉट अवेलेबल ऑन द ट्रेन्स, यस, ये फेल क्या हो गया, ये तो उपलब्ध ही नहीं था। यानी कि एंटी कोलिजन सिस्टम जो इंडिया ने बना लिया है, लेकिन रेलवे की लापरवाही ये है कि ये सब रेल ट्रेन है उन पर इसको इंस्टॉल नहीं कर पाया। तो ये उड़ीसा में वाले में भी नहीं था और इसमें भी नहीं है। तो एंटी कोलिजन जो कवच सिस्टम है, अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना इस पर धन खर्च करके ये जल्दी से जल्दी सब जगह इंस्टॉल कर दिया जाए। तो ये अवेलेबल ही नहीं था तो दुर्घटना होनी थी। द ट्रेजेडी रेजेस क्वेश्चंस, इसे दुखांतिका, ट्रेजेडी कॉमेडी होती है, सुखांतिका ट्रेजेडी होती है, दुखांतिका ये दुर्घटना हुई। इस दुखांतिका से ये प्रश्न उभरते हैं कि वेदर द टॉप ब्रास ऑफ द इंडियन रेलवे हैज फेल्ड टू एनफोर्स रेल सेफ्टी रेगुलेशंस। टॉप ब्रास का मतलब उच्च स्तरीय जो अधिकारी है, क्या वो भारतीय रेलवे में जो सुरक्षा मानक है, नियामक हैं, उनको एनफोर्स करने में, लागू होने में क्या है, फेल हो गए हैं। यानी उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। तो सीनियर ऑफिसर्स की जो लापरवाही है डिवीजन लेवल पर, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। इवन इन द केस ऑफ द ओडिशा एक्सीडेंट, यहां तक कि उड़ीसा वाली जो दुर्घटना थी उस मामले में भी there was no proactive and intensive campaign by the government to reassure people that there would not be another such accident. Yes, सरकार द्वारा ऐसा कोई भी उड़ीसा वाले मामले में भी कोई अभियान, कैंपेन या आश्वासन नहीं दिया गया, जनता को, लोगों को रीएश्योर नहीं किया गया, अपने आश्वस्त नहीं किया गया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वन ऑफ द इंडियाज वर्स्ट, जो कि भारत का सबसे खराब से खराब दुर्घटना थी, और दुर्घटनाओं के बाद जांच कमेटी बना देते हैं और इन्वेस्टिगेशन आते रहते हैं, रिपोर्ट्स आती है और वो बस्तों में बंद होकर पड़ी रहती है। हमारी व्यवस्था की एक कमी है। तो अगर आप दुर्घटनाओं से सीखते नहीं हो, उनकी पुनरावृत्ति को रोकते नहीं हो, तो ऐसी भूलें आपको भारी पड़ती है। The deeper and the chronic issues that plague the functioning of the railways. अब प्लेग बीमारी होती है, प्लेग बीमारी फैलती है तो महामारी में आपको पता है क्या हाल होता है। तो जो गहरी और क्रोनिक, जिसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री हो, सिस्टमेटिक, तो ये बार बार जो सतत और गहराई से जो ये इश्यू है, दैट प्लेग द फंक्शनिंग ऑफ रेलवे, जो भारतीय रेलवे की कार्यवाही को बीमार कर देती है, शुड बी एनालाइज्ड, इनकी ये जो एनालिसिस की जानी चाहिए। अब ये क्रोनिक प्लेग क्या है, ऐसा इश्यू क्या है कि रेलवे अपनी दुर्घटनाओं से सीखता नहीं है। So there is a view that importance has not been given to upgrading the signaling and telecommunications network. अब एक विचार ये है कि रेलवे ने सिग्नल सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क को है जो अपग्रेड करने का है जो समय नहीं दिया है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसको महत्व नहीं दिया है। एज वेल एज साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट और मानव संसाधनों के जो डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया है। कैसे? even after the empanelling of nearly 1.2 lakh candidates, 1,12,000 कैंडिडेट्स का एम्पेनल करने के बावजूद भी बिटवीन अप्रैल 22 टू जून 2023, 2022 के अप्रैल से लेकर के जून 2023 के बीच में 1,12,000 लोगों का ह्यूमन रिसोर्स का एम्पेनल बना दिया गया है। फॉर पोस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशनल सेफ्टी, वो उन पदों के लिए भर्ती की गई जो ऑपरेशनल सेफ्टी से संबंधित है, यानी कि प्रक्रियात्मक संचालनात्मक सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। अराउंड 53,180 पोस्ट्स वर स्टिल वैकेंट। अब इनमें से 1,12,000 में से 53,180 पद अभी भी खाली हैं, यानी कि 50% पद अभी भी आपके वैकेंट हैं। सो एज ऑन जुलाई 1, 2023, तो ये जून तक 1,12,000 भर्तियां कर ली थी आपने, उसमें से 53,180 1 जुलाई 2023 तक पद आपके खाली पड़े थे। तो इसका मतलब इतने लोग लेने के बावजूद भी आपके इतने पद वैकेंट हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स पूरा न होने के कारण भी दुर्घटनाएं होती है।
सो देयर हैव बीन मेजर्स सच एज, अब कुछ ऐसे उपाय भी हैं जैसे कि इंटरलॉकिंग ऑफ नियरली 11,100 लेवल क्रॉसिंग गेट्स, कि लेवल क्रॉसिंग गेट है जो सिग्नल गेट्स है वहां पर इंटरलॉकिंग है वो लेवल क्रॉसिंग गेट्स की एज ऑन मे 31 2023 कि 31 मई 2023 तक लेवल क्रॉसिंग का क्या मैकेनिज्म था, मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रैक लेइंग एक्टिविटी बाय ट्रैक मशीन्स, कि ट्रैक मशीन्स द्वारा यंत्रीकरण करना था ट्रैक लेइंग का, कि ट्रैक का काम सारा सारा मशीनों से हो, टू रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, ताकि मानवीय गलती कम से कम हो, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो मैनुअल इंटरलॉकिंग करते हैं रेलवे लाइन का उसके बजाय है जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लागू करना था विद सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन ऑफ पॉइंट्स, ताकि उसे एक केंद्रीय संचालन पॉइंट से उसे संचालित किया जा सके, एंड सिग्नल्स एट 6,427 स्टेशंस टू एलिमिनेट एक्सीडेंट्स, ताकि 6,427 स्टेशन पर है जो दुर्घटनाओं को एलिमिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके, ड्यू टू ह्यूमन फेलियर, जो कि मानवीय गलती के कारण होता है, क्योंकि मनुष्य से हो सकता है गलती हो जाए लेकिन कंप्यूटराइजेशन कर दो इसका, फिर उसकी सिस्टम में कमांड डाल दो और समय पर सही करेगा, क्योंकि रियल टाइम ट्रैकिंग होती है रेलवे की। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोर्स फॉर द रिप्लेसमेंट रिन्यूएबल एंड अपग्रेडेशन ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी एसेट्स, एक और बात इंपॉर्टेंट, जब राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बना हुआ है, नेशनल रेलवे सेफ्टी फंड बना हुआ है, तो रेलवे का जो रिन्यूअल सिस्टम है उसको रिप्लेसमेंट करना है, पुनर्स्थापित करना है, रिन्यूअल करना है और अपग्रेड करना है, उसको सुधारना है और उसे नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करना है, किस मामले में, फॉर क्रिटिकल सेफ्टी एसेट्स, जो नाजुक सुरक्षा वाली संपत्तियां हैं उनको है जो नई चीजों से तैयार करना है। सो टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द रेलवे सिस्टम, तो इस प्रकार से रेलवे तंत्र को सुधारने के लिए, उसकी कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए, स्पेशली सेफ्टी, खास तौर से सुरक्षा, तो राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा कोष है जो नेशनल रेलवे सेफ्टी फंड है उसका ज्यादा से ज्यादा काम लेना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, और उसको लागू करने में है जो रेलवे फेल हुआ है। बट दीज स्टेप्स विल हैव नो वैल्यू, इन कदमों का कोई मूल्य नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा, व्हेन लाइव्स कंटिन्यूज टू बी लॉस्ट, जब जिंदगियां लोग लगातार खोते जा रहे हैं दुर्घटनाओं में, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम, there has to be the accountability of the senior railway management, accountability of the जिम्मेदारी, तो जो सीनियर जो रेलवे अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, प्रबंधन है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सबसे पहला काम, एट डिविजनल लेवल, कम से कम जोन के स्तर पर, इटसेल्फ, मंडलीय स्तर पर है जो कम से कम जिम्मेदारी तय हो, व्हेन सच एन एक्सीडेंट अकर्स, जब इस तरह की दुर्घटना होती है। In addition to installing technology, तकनीकी ऐड करने के अलावा, on every train, हर एक ट्रेन में, that captures every minute communication, जो कि हर मिनट का जो कम्युनिकेशन को कैप्चर करती है, ट्रैक करती है, the government should see to it that members of the railway board are drawn from pool of professionals, कि रेलवे बोर्ड में एक राजनीतिक नियुक्तियां हो रही है, इसके लिए ये भी जिम्मेदार है, तो रेलवे बोर्ड के अंदर प्रोफेशनल टूल में से प्रोफेशनल पूल ऑफ प्रोफेशनल्स, जो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जो इस तकनीकी रूप से दक्ष लोग हैं, उन टेक्नोक्रेट्स को इसके अंदर शामिल किया जाए, एंड टेक्नोक्रेट्स आउटसाइड द रेलवे सिस्टम, तो रेलवे व्यवस्था में बाहर से तकनीकी और प्रोफेशनल व्यवसायिक पेशेवर लोगों को इसमें लाया जाए, ताकि इस तरह की तकनीकी खामियों को वो पकड़ सके और सुधार सके। सूनर देन लेटर, ज्यादा देरी की बजाय जल्दी से, इट मे हैव टू कैरी आउट ए होलिस्टिक रिवैम्प रीऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट, तो इसे होलिस्टिक यानी समग्र
होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, संपूर्ण रूप से। तो इसे रिवैम्प करना होगा, रीऑर्गेनाइज करना होगा, सुधार करना होगा ऑफ द रेलवे सिस्टम, पूरे रेलवे तंत्र को जल्दी से जल्दी हमें संपूर्ण रूप से देर सवेर ठीक करना होगा, नहीं तो ये दुर्घटनाएं हमें बहुत भारी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा। तो आप एक बार पिछले अक्टूबर मंथ की जितने भी है, जो लगभग एवरेज अपने 8 से 10 वर्ड होते हैं, प्रत्येक की 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम, इन सबको रिवाइज करें, ताकि जितनी ज्यादा रिपीटेशन करेंगे आप, दोहराव करेंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अभ्यास से ही पूर्णता आती है। तो आप रिवाइज करें और उन्हें बार बार थोड़ा सा देखते रहें, ताकि आपको ये चीजें जल्दी से याद हों। तो लैंग्वेज है जो, इसको जितने ज्यादा हम काम में लेंगे उतने ही ये हमें और ज्यादा अच्छा सहयोग करेगी और अपनी लर्निंग को है जो आसान बनाएंगे। उम्मीद है आप रिवाइज करेंगे अक्टूबर का सेशन, और अब नवंबर से मेरे साथ डेली बने रहिए। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।